अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया और पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 179 रन स्कोर किए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। बहुत ही धुआंधार मैच आज हमें देखने को मिला। मुल्तान सुल्तान ने अपने तौर पर बहुत अच्छा खेलने की कोशिश की। 174 पे उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए और उसके साथ पेशावर ज़ल्मी ने यह मैच जीत लिया। नसीम भाई, आज का मैच एक बड़ा धुआंधार मैच था। आखिरी बॉल तक उम्मीद रखी हुई थी कि जी अगर शायद नवीन को छक्का धानी मार देते तो हम मैच जीत जाते, मुल्तान सुल्तान जीत जाता ये मैच। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? मुल्तान सुल्तान की ये चौथी फतह होती और ये इफ्तिखार अहमद एक मरतबा फिर पिछले मैच में भी उन्होंने बड़ी धुआंधार बैटिंग की थी और इस मैच में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। हम फिर बात ये करते कि इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान की जानिब से ऐसा क्यों नहीं खेलते। बड़ा फ़र्क होता है वैसे अगर हम देखें तो बॉलिंग स्टैंडर्ड का भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो लीग क्रिकेट में होता है वो थोड़ा सा अप होता है। अगर मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से बात कर लेता हूँ, बहुत ही धुआंधार मैच। और हमारी लीग का ये खासा है, अगर हम कंपेयर करें अपने पड़ोसी मुल्क IPL की लीग से, तो जितने कॉम्पिटिटिव मैचेस हमारी लीग में होते हैं जिनका रिज़ल्ट आखिरी ओवर में जाके आ रहा होता है, और ये एक चीज़ ये भी साबित करती है कि लीग में देखें शको शुबात तो हरी लीग पे पाए जाते हैं क्रिकेट खेल के अंदर जिस तरीके के मामला चलते रहे, लेकिन हमारी लीग में शफाफियत बताती है ये चीज़ कि ऐसा मैच नहीं हो रहा कि एक टीम ने 200 किए और वो 90 पे आउट हो जाए। हम आज भी देखें लास्ट बॉल पे वो किसी का भी गेम हो सकता था और एक वक्त ऐसा था कि मुल्तान सुल्तान इस मैच में खासी दूर हो गई थी। अच्छा नसीम भाई, अभी मैच खत्म ही हुआ है लेकिन यहाँ पे बातें करने वाले ऐसी शरारती बातें करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं आज बाबर नहीं चला तो मैच जीत गए, जिस दिन बाबर चलते हैं उस दिन मैच नहीं जीतते। ये क्या बात है? ये वैसे शरारती बात है। बाबर हमारा बाबर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन आज अगर आप पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग स्टार्ट में देखें तो अगर हसीबुल्लाह आके यहाँ पे चार्ज ना करें तो जो उनका ओपनिंग स्टैंड था वो तकरीबन दोनों के अगर मैं रन्स काउंट करूं तो रन बॉल बन जाता है। साइम अयूब 11 बॉल्स, बाबर आजम 31, 26 बॉल्स, एक 119 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, एक 63 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। देखिए इसका जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना, ये सिर्फ पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट के लिए भी होगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट के थिंक टैंक के लिए होगा, ये आपके और मेरे लिए भी है। साइम अयूब को क्या हुआ? देखिए साइम अयूब अभी शहरी भाई जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली उन्होंने सिंध की जानिब से, कराची की जानिब से, साइम अयूब ने बहुत रन स्कोर किए। इवन फाइनल में डबल सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। यंग बैटर, आप जिस टूर्नामेंट में खेल रहे थे वो टॉप स्कोरर बन रहे थे, वो इतना परफॉर्म कर रहे थे, वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में गए, वहाँ परफॉर्म करके आए। साइम में पोटेंशियल है, नज़र आता है, लेकिन साइम इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में है? ये क्रिकेट अब बहुत चेंज हो गई है। अब इसमें साइकोलॉजी की भी बड़ा एक रोल हो गया है कि आप कितना ज़्यादा जो है ना वो मेंटली किस फ्रेम में चल रहा है। ये पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को देखना चाहिए। देखिए साइम अयूब जैसे टैलेंट रोज़ रोज़ नहीं आते। जितने शॉट्स उनके पास मौजूद हैं, जो उनकी स्किल्स हैं, वो इस स्किल को टॉप लेवल पे क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, ये सवाल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से जाते हैं तो परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते वो ऐसे एरिना में कि जो अगर मैं लास्ट PSL हटा देता हूँ तो साइम अयूब की परफॉर्मेंस ऐसे एरिना में जो पूरा मुल्क मॉनिटर कर रहा है वहाँ वो नहीं दे पाए उस तरीके से। मैं PSL पूरा मुल्क देख रहा है, कैरेबियन प्रीमियर लीग आ ही नहीं रहा था हमारे यहाँ पे, डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस टेलीवाइज नहीं हो रहे थे जहाँ उन्होंने रन स्कोर किए थे। तो जो टेलीवाइज होने की वजह से क्या चीज़ है इसको पता लगाना चाहिए। नसीम भाई, अगर इसी तरह साइम अयूब की परफॉर्मेंस रही तो ज़ाहिर है पेशावर ज़ल्मी को फिर उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा, ज़ाहिर है उनकी जगह किसी और को चांस देना पड़ेगा। तो फिर कौन सा नाम नज़र आ रहा है अगर कंसेक्यूटिव यही परफॉर्मेंस देखने को मिलती रही तो? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि साइम अयूब को ये ड्रॉप करेंगे। साइम अयूब पिछले साल में जो पोटेंशियल साबित हुए थे पेशावर ज़ल्मी के लिए वो देख चुके हैं इनको। अब जैसे एग्जाम्पल बिल्कुल आप ऐसे ले सकते हैं, फ़खर जमान को लाहौर कलंदर्स नहीं बिठाएगा। इसलिए नहीं बिठाएगा कि फ़खर अगर 8 मैचों में भी नाकाम हो गए तो उन्हें पता है कि ये फ़खर जमान है। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट जानती है कि पिछले सीज़न में साइम अयूब ने हमारे लिए कैसा परफॉर्म किया था। साइम अयूब उसके बाद वो नेशनल टीम में आ गए थे। तो अभी लेट्स सी के अब तक जो मैच, लेकिन ये साइम अयूब के लिए जिस वक्त में बड़ा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए होगा भी बिल्कुल, ज़ाहिर है वो भी सोच रहे होंगे अपने तौर पे, लेकिन मेंटली तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। इमन क्या कहेंगी आज के मैच के बारे में? रिजवान जो पिछले मैच के हीरो थे आज गोल्डन डक, वो गुजरी भी थी डक छोटी सी।
बिल्कुल कोई बात नहीं, लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मुल्तान सुल्तान को इस बात का बहुत एज है कि उनके जो टॉप 4 बैटर्स हैं वो वही रोल प्ले करते हैं जो मोहम्मद रिजवान प्ले करते हैं। डेविड मिलान हो गया, रिचा हेंड्रिक्स हो गया, तो उनकी जो लाइनअप है उसमें उनको स्टार्ट में सेम स्टार्ट लेके चल रहे हैं कि लाइक वो रन रेट कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके बाद एंड में उनके पास फिनिशर मौजूद है इफ्तिखार की शक्ल में। मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग है उसमें उनको थोड़ी सी वरी की बात यह है कि उनके लाइक फास्ट बॉलर जो हैं वो ओली स्टोन इंजर्ड हो गए, उनको रिप्लेस किया शाहनवाज धानी ने। तो शाहनवाज धानी की अगर हम बॉलिंग स्टैट्स देखें तो वो जब आते हैं पहले ही बॉल उनके ओवर की बाउंड्री के लिए जाती है, तो उनको इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा कि इतनी कैजुअल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आज भी उनकी कोई इतनी खास वो नहीं थी, 8.66 का उनका वो रहा है एवरेज, और 1 विकेट लिए उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, अपने होम ग्राउंड पे अपने फास्ट बॉलर से फ़ायदा जितना उठा सकते हैं उठा लें, और नेक्स्ट इनके जो लेग्स होंगे वो लाहौर में होंगे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी फैसल अकरम इन देयर टीम, क्योंकि वो भी स्पिनर है। आज उन्होंने इफ्तिखार अहमद को यूज़ किया है क्योंकि स्पिन की आपको ज़रूरत है, स्पिन भी हो रही है। उसामा मीर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उनकी तरफ से। बाबर आजम की उन्होंने क्रूशल विकेट ली, वंस अगेन बाबर आजम मिड विकेट पे आउट हो गए, तो ये एक वही कंसर्निंग बात है जो रमीज़ भाई ने हुई। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, और बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हमने आज देखा जो पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान हुआ। पेशावर ज़ल्मी में एक नए बॉलर आए हैं अफगानिस्तान से, नवीन, आप सभी उनको जानते हैं। नवीन आए थे, हम सोच रहे थे कुछ बड़ा ही अच्छा खेलेंगे, लेकिन नवीन ने आज बड़ी ही कोई नाक़िस परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल T20 के बॉलर हैं, T20 स्पेशलिस्ट हैं। अफगानिस्तान की वनडे से उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली है, अपने T20 करियर को वो प्रोलॉन्ग करें। मोहम्मद ज़ीशान को उनसे रिप्लेस किया, लेकिन वो वॉइड फिल नहीं कर सके। फर्स्ट मैच था उनका, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रन्स लीक किए, लास्ट ओवर में भी बहुत ज़्यादा रन्स दे दिए थे। मुल्तान सुल्तान ऑलमोस्ट विक्ट्री के करीब ही था, तो उस तरह से वो बॉलिंग अपनी दिखा नहीं सके जिस तरह के वो बॉलर हैं T20 के। और नसीम भाई वो तुक्का लग गया था, वो जो इफ्तिखार आउट हो गए थे ना, इफ्तिखार ने छक्का तो लगा दिया था, 2 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे, इफ्तिखार एक और रख देते उनको छक्का, लेकिन वो तुक्के में विकेट कीपर, अच्छा उनको उम्मीद भी नहीं थी, वो तो सीधा सीधा जा रहे थे, विकेट कीपर पीछे से खूब उछला तो उन्होंने अपील की यहाँ पे आउट है, तो फिर वो पता चला आउट है। नवीन की परफॉर्मेंस से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी और बड़ा ही एग्रेशन हम उनका देखते आए, और वर्ल्ड कप और इधर उधर, तो इधर आके एग्रेशन का क्या हुआ? प्रेशर में तो 44 रन दिए उन्होंने अपने 4 ओवर्स के अंदर, 44 रन दिए। उनका आखिरी ओवर जो था वो खासा एक्सपेंसिव साबित हुआ था, 16 रन उसमें बने, एक छक्का और वो लग जाता तो फिर 22 रन का वो ओवर होता। और वो ओवर अगर आप आखिरी ओवर कर रहे हैं किसी भी टीम के लिए, और अगर आपके सामने जो है वो रन्स 22 दिखाई दे रहे हैं, तो कोई भी बॉलर होता है इतने बड़े दिल के साथ बॉलिंग करता है, ये आप एमन से पूछें। इसके बावजूद वो इतना करीब ले गए मैच, बहुत करीब आ गए कि यहाँ पे नवीन ऐसा लग रहा है कि कुछ बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में दिखाई नहीं दिए। वैसे भी वो कोई ऐसा नहीं क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है, वर्ल्ड क्रिकेट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, अच्छे बॉलर है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन वो ग्राउंड में अपने आप को जब पाकिस्तान से मैच होता है तो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कराते हैं, और उनका जो गुस्सा है वो तो ऐसा लग रहा होता है कि अभी बस। यहाँ मोहब्बतें देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे, ये ऐसी मोहब्बत है, ये ग्राउंड में वहाँ क्या होते हैं और यहाँ क्या होते हैं। देखिए राशिद खान ने जब कलंदर्स के लिए स्टेटमेंट भेजा कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो उस मैसेज में बड़ी मोहब्बतें थी। इसी तरीके से ये नवीन, अब मकसद है कि दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड एक ही होना चाहिए। अगर नवीन साहब, आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर राशिद खान, आप बहुत, राशिद खान वैसे भी नहीं करते, अगर राशिद खान का आप एटीट्यूड देखेंगे वो इतना नहीं होता। नहीं नसीम भाई करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं देखा है मैंने, इतना नोटिस किया है मैंने। राशिद 2-4 बातें दिल पे लगी थी हमारे, नहीं वो दिल पे तो बहुत सारी लगी होंगी, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ बहुत नवीन का जैसे एटीट्यूड होता है। और भी उनके बहुत सारे ऐसे हैं कि जो शायद अभी अपने आप को बिल्कुल भी मनवा नहीं सके, वो भी ऐसे एटीट्यूड के साथ मैदान में आ जाते हैं। लेकिन जब यहाँ खेल रहे होते हैं तो जो मोहब्बतें होती हैं, मेरे ख्याल इन मोहब्बतों को आगे भी अफगानी प्लेयर्स आप कंटिन्यू करें, कायम रखे तो अच्छा है, वरना एटीट्यूड उसी पे अच्छा लगता है। वैसे एटीट्यूड पसंद ही नहीं आता किसी पे भी, और अल्लाह को भी पसंद नहीं है कि इंसान जो है वो गुरूर करे, लेकिन एटीट्यूड भी उस पर अच्छा लग रहा था जो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो। अब्दुल रज़ाक ने कहा है बाबर में कप्तानी की अहलियत नहीं है, बाबर जो है वो कप्तान सही नहीं है। सही है, सही कहा अब्दुल रज़ाक ने। अगर अहलियत होती तो उन्हें पाकिस्तान की कप्तानी से नहीं हटाया जाता। डोमेस्टिक क्रिकेट की कप्तानी एक मुख्तलिफ चीज़ है, और अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की लाइनअप देता हूँ तो बिल्कुल बाबर को कप्तान होना चाहिए। विराट कोहली अगर इंडिया के कप्तान नहीं होते, वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान ज़रूर होते हैं, लेकिन लास्ट सीज़न में उन्होंने भी कप्तानी जो है वो स्किप करने की कोशिश की एक आध दफ़ा जो है, लेकिन अथॉरिटी वो वही होते हैं। जैसे सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान नहीं है, लेकिन बड़ी अथॉरिटी हैं और उनका एफर्ट देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ दिखाई देगी। ज़ाहिर है अब्दुल रज़ाक भी एक सीनियर खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे अपने वक्तों के। अगर वो ये स्टेटमेंट देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने नोटिस किया होगा कि बाबर जब कैप्टन बन जाते हैं तो फिर बड़े दूसरे और मसाइल भी हमें टीम में नजर आने लगते हैं। वो प्लेयर तो नो डाउट बहुत बड़े हैं, लेकिन
कैप्टन इतने बड़े नहीं बन सके अब तक। देख, कप्तान लीडर होता है, लीडर को हैंडलिंग आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो अपने प्लेयर्स को कैसे हैंडल करता है, अपनी रेस्पेक्ट को कैसे कायम रखता है। मुझे ऐसा लगा कि बाबर आजम शायद थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली हो गए, अपने थे तो उनके बराबर के ही, फ्रेंडली भी होना चाहिए आपस में। लेकिन जब आप लीडर होते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा अपने स्टेशन को चेंज करना पड़ जाता है आपको। बाबर वो नहीं कर सके। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट का ये कल्चर है। आपको याद है जब वर्ल्ड कप चल रहा था, मैंने कहा अभी बाबर आजम यही आपकी टांगें खींचेंगे और बहुत जल्दी खींचेंगे, जिनकी टांगों को आप सपोर्ट करके अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, यही आपकी टांगें खींचेंगे। और ज़्यादा दिन नहीं लगे थे वो टांगें खींचने में। बाबर आजम के साथ मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला हमारे यहाँ ख़त्म होना चाहिए कि जब वो हट जाए तो फिर डिफरेंट बातें हो रही हैं। और बाबर आजम जिस अंदाज से लेके चले थे, बाबर आजम ने उसी चीज़ को भुगता उसके बाद। अच्छा, ये बाबर ने नहीं किया शरी भाई, जितने कप्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री के गुजरे, वो जितने भी टीम के तगड़े खिलाड़ी होते हैं उनको साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि वो अपनी कप्तानी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बाबर ये काम ज़्यादा कर गए। देखिए, जब आप कुछ ज़्यादा ही दोस्ती यारियां निभा दी थी ना नसीम भाई, हमें याद होगा पिछला हमारा जो शो थे तो हम उसमें यही रो रो के थक गए थे कि इतनी दोस्ती यारियां भी ना निभाओगे, पता नहीं क्या लग रहा था कि पाकिस्तान टीम नहीं चल रही है, मोहल्ले का रिश्ता चल रहा है कि इतनी दोस्ती यारियां निभा रहे थे। शादाब जा रहे हैं, वो आपका अबरार ट्रैवलिंग रिजर्व बैठे हुए, ये तो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी थी। और शादाब मुसलसल अंडर परफॉर्म थे। चले, उन्होंने एक मैच में परफॉर्म कर दिया, और एक मैच नहीं, वो कई मैचों में अंडर परफॉर्म थे। आपने दोस्ती यारी आखिरी तक निभाने की कोशिश की। देखें, जब आप दोस्ती यारी निभाने में मेरिट की धज्जियां उड़ाने पे आ जाते हैं, वो फिर आपका भी जो है वो एंड होना शुरू हो जाता है। जहाँ पे मेरिट की धज्जियां उड़ेंगी वहाँ पे तो फिर ऐसे रिजल्ट सामने आएंगे। ऐसे रिजल्ट हमें बहुत सारी फील्ड्स में नजर आते हैं जहाँ पे मेरिट पे लोगों को नहीं लिया होता, तो उसके बाद फिर ये चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं। तो ये बाबर को नहीं करना चाहिए था। बहरहाल, अब अगर आपको कप्तानी का मौका मिले तो फिर आप दिखाइएगा पाकिस्तान टीम में। अच्छा, ये सरफराज ने आमिर की हिमायत कर दी है कि जी इनको पाकिस्तान टीम में लेना चाहिए, सही है, आमिर को आना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। सरफराज हिमायत में पूछ दें भाई। देखें, अगर हम आमिर की बॉलिंग देखें तो इस वक्त वो एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहे हैं और उनके पास T20 की हर वो चीज़ मौजूद है, वेरिएशंस है उनके पास, कंट्रोल है उनके पास, यॉर्कर की एग्जीक्यूशन उनके पास बहुत है। और हमारे पास इस वक्त फास्ट बॉलिंग में हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहे हैं। काफ़ी सारे बॉलर्स हमारे इंजर्ड हैं, सानुल्लाह हमारे इंजर्ड हैं, नसीम शाह ने कमबैक किया है। तो इस वक्त हमें हमारी इस एक्सपेक्ट से देखना चाहिए कि वर्ल्ड कप की टीम में हमें ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए कि जिसको आप ऑन फर्स्ट मैच से आप उन पर रिलाई कर सकें। तो ये आमिर आपके लिहाज से सही ऑप्शन है। नसीम भाई, आमिर के ना आने की रुकावट क्या होगी? अगर आमिर को लाना चाहे तो ला सकते हैं, आमिर खुद नहीं आना चाह रहे हैं, खुद अपनी वो वापस नहीं ले रहे रिटायरमेंट, या कोई पॉलिटिक्स ऐसी गेम चल रही है कि आमिर कह रहा है भाई मुझे नहीं आना? देखिए, कोई बुला नहीं रहा उनको। आमिर जो जिस माहौल में वो छोड़ कर गए थे वो एक मजबूरी बन गई थी फिर कि अब आमिर, मेरे ख्याल में कि उस वक्त रमीज़ राजा साहब चेयरमैन थे, अगर आमिर ने रिटायरमेंट लेने का फ़ैसला किया था तो क्रिकेट बोर्ड के बड़े की ये जिम्मेदारी होती है कि आपके वो बच्चों की तरह जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन सबको इक्वली आंख से देखो। ये नहीं कि आमिर ने अगर कह दिया तो फिर आपने टीम मैनेजमेंट को, मिसबाउल हक को और वकार यूनुस को बुला के पूछना भी गवारा नहीं किया, भाई आपने रिटायरमेंट ले लिया, आपने रिटायरमेंट बड़ा प्लेयर है आमिर, भाई आपका असासा है, आपने कैसे जो है वो जाने दिया। मेरी अपनी ज़ाती राय में, क्योंकि रमीज़ राजा साहब जितने भी फिक्सिंग या इससे जुड़े लोग थे उनको पसंद नहीं करते थे, तो शायद उन्होंने उस वक्त वहाँ सपोर्ट नहीं किया। हालांकि जब किसी की सज़ा ख़त्म हो गई थी। नसीम भाई देखिए, तो उस वक्त की अगर हम फिक्सिंग की बात करते हैं तो एक तो बहुत ही यंग बच्चा था और सज़ा हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है, फेयर इनफ। अब उस चीज़ को पकड़ के अगर हम रोते रहे तो यहाँ तो बड़े बड़े लोगों के नाम आए और चले गए, ऐसे तो फिर बहुत सारे नाम हैं। देखिए ना, आमिर ने उस वक्त रमीज़ राजा साहब पे भी एक दबे लफ्ज़ों में क्रिटिसाइज़ किया, बल्कि खुल के भी किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक ये चेयरमैन है मेरी कोई वापसी नहीं होगी। इवन कि जब उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में बात की उसके बाद ये स्टेटमेंट भी दिया था। लेकिन मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब को आमिर को कायल करना चाहिए। हमें याद है 1987 वर्ल्ड कप में खान साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक साहब उनको वापस क्रिकेट में लाए थे, फिर पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप भी जीता था। तो अगर आपको इफादियत दिखा, हालांकि 87 में तकरीबन खान साहब की क्रिकेट एंड पर थी, उन्होंने मेहनत करके, और 92 में तो उनका गेंद पहुंच ही नहीं रहा था विकेट कीपर तक, अगर सच्चाई से देखें। लेकिन जो लीड किया उन्होंने, जो बैटिंग करके दिखाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जी कि आपके जो असासे होते हैं ना उनको हम लोग इसी तरह ज़ाया कर देते हैं। और बात वही आती है कि अगर उस चीज़ को XYZ तौर पे ले रहे हो तो ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं जिनकी बहुत सारी चीज़ें प्रूव हुई, उसके बाद भी उन्हें नवाजा जाता है, ये तो हम देखते ही आ रहे हैं। तो इस तरह ना किया जाए, मेरे ख्याल से आमिर को कंसीडर करना चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और पीएसएल की बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। अजहर अली ने एमन ये कह दिया है कि राशिद की जो अदम मौजूदगी है, राशिद का ना आना और शाहीन की नाक़िस कारकर्दगी, तो शाहीन की क्या बहुत नाक़िस कारकर्दगी चल रही है? अजहर अली ने क्या देखा ऐसा? देखिए बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। असल में उनकी जो पूरी टीम है वो ओवरऑल स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि उनके पास जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म है। फिर उनके पास जो है क्या नाम है, ज़मान खान हैं, हारिस रऊफ़ हैं। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर ये भी एक प्रेशर है कि उनकी जो टीम थी वो न्यूजीलैंड में 4 मैचेस हारी थी, सिर्फ 1 मैच जीती थी। तो अभी उनको आगे पाकिस्तान टीम की भी कैप्टनसी करनी है। तो ओवरऑल लाहौर कलंदर जो क्रम्बल कर रही है उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसको इस टीम को निकालना है इस चीज़ से। और बाबर आजम जो है उनको बहुत ज़्यादा बैक करते थे, लेकिन वो चीज़ अब उन पे एज ए कैप्टन नज़र नहीं आ रही। पहले वो आते थे न्यू बॉल से आके यॉर्कर करने की कोशिश करते थे। बैट्समैन को पता भी होता था कि क्या बॉल आनी है, भाई उन्होंने 140 की स्पीड पे इन स्विंगिंग करनी है, लेकिन अब वो चीज़ उनमें नज़र नहीं आ रही। वो गट्स लैक कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है नसीम भाई कि शाहीन जो है वो डर के मारे ज़्यादा जान लगा ही नहीं रहे कि खुदा न खास्ता मैं इंजर्ड ना हो जाऊँ, भी वर्ल्ड कप आने वाला है? क्या ये रीज़न हो सकता है? और ये जो बात हो रही है कि नाक़िस कारकर्दगी, तो क्या ये असर पड़ेगा इनकी कैप्टनसी पे कि भाई ठीक है अभी तक न्यूजीलैंड का टूर होने वाला है हमारे पास, लेकिन वर्ल्ड कप में इनकी कैप्टनसी पे सवाल उठ सकता है, या यही रहेंगे या हटने का भी चांस है? देखिए, शाहीन का पेस जो न्यूजीलैंड में था उससे तो तेज़ कर रहे हैं वो गेम। यहाँ पर वो 140 प्लस भी जा रहे हैं, उससे भी ऊपर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शाहीन ने नेशनल टीम का कैप्टन बनने का प्रेशर लिया हुआ है और वो उनकी बॉलिंग पे असर हो रहा है। अगर जो कैप्टनशिप मिली है, देखें जब लास्ट ईयर कलंदर्स की उन्होंने लीडरशिप की थी, आप एक फ्रेंचाइज के कप्तान हो, एक आप सूबे की टीम के या शहर की टीम के कप्तान हो, इट्स अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। आप जब नेशनल टीम के कप्तान होते हो, कहते हैं ना शाहिद खान अफरीदी के ये कांटों के फूलों की सेज नहीं है कप्तानी, इसका प्रेशर। और फिर वो 4-1 हार गए। अभी अच्छी बात की एमन ने कि वो 4-1 हार गए वहाँ पे। अगर वो 3-2 जीत के आ जाते तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल मुख्तलिफ होता। ये शायद 3-2 हारते और लड़के हारते तो भी कॉन्फिडेंस लेवल मुख्तलिफ होता। देखिए, शाहीन और हारिस रऊफ इस वक्त ज़्यादा प्रेशर में क्यों है? एक तो कंटिन्यूएशन में वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, कंटिन्यूएशन में रुके नहीं है वो लोग। जहाँ T20 हो रही है, जहाँ ODI हो रही है, ये दोनों तो दिखाई देंगे, टेस्ट में शाहीन भी दिखाई देते हैं। लेकिन एक और प्रेशर जो उनके ऊपर डेवलप हो रहा है कि अब मोहम्मद अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अब आमिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अब जो हम मीर हमजा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो जिनका हम नाम ही नहीं सुन रहे थे कि ये हमारे क्रिकेट के सेटअप का हिस्सा है, वो उनसे कहीं बेहतर। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी आज की तारीख में जब हम बैठे हुए हमारा नंबर 1 बॉलर है। तो फिर अजहर अली को ऐसा क्या फील हुआ? और अजहर अली ने यह भी कह दिया कि राशिद का ना होना एक बड़ा नुकसान है, उनकी अदम मौजूदगी। अजहर भाई को ऐसा क्या फील हो रहा है फिर? देखिए, राशिद की अदम मौजूदगी तो किसी भी टीम का नुकसान है। मैंने आपको कहा ना कि अच्छा बॉलर तो है, अफगानिस्तान के बाकी प्लेयर्स एक तरफ और राशिद खान एक तरफ, इतना बड़ा फर्क है बाकी प्लेयर्स के अंदर। तो राशिद का पिछले 2 टाइटल जो कलंदर्स जीते उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और मिडिल ओवर्स के अंदर इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां पे हारिस रऊफ से रन नहीं रुक रहे। ये तो डेथ ओवर के, ये तो नो डाउट के राशिद का ना होना लाहौर कलंदर के लिए प्रॉब्लम में है, लेकिन शाहीन की कारकर्दगी पे अजहर भाई ने, कैप्टनशिप पे प्रेशर लग रहा है। अजहर भाई ने कुछ सारे सोचा ही होगा। मिकी आर्थर भी फट पड़े भाई, मिकी आर्थर का पता चला आपको? मिकी आर्थर फट पड़े, वो हफीज पे बड़ा नाराज हैं और वो उन्होंने तो कह दिया कि तबाही का सबब है। और ये बात कि उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मिकी आर्थर और बाबर को आड़े हाथों लिया था। तो एक सवाल नसीम भाई ये होता है कि मोहम्मद हफीज ठीक है, जब तक थे ये जितने भी राज आश्कार होते हैं, निकल के आते हैं, ये जब हम पोस्ट पे होते हैं तब क्यों नहीं करते? जब हमारी पोस्टिंग खत्म हो जाती है, हमें हटा दिया जाता है, फिर हमें एकदम मुहब्बे वतनी याद आती है और हम बताते हैं इस वजह से कौम डूब रही है, इस वजह से टीम डूब रही है। मिकी आर्थर भी फट पड़े, अंग्रेजों को भी हमने इस लेवल पे लिया है। देखिए, जब आप किसी इदारे का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसके अंदर ये शिक होती है कि आपने कहाँ तक बात करनी है। अगर टीम की हवाले से मीटिंग की बात करनी है तो वो भी जो है वो आप कितनी हद तक करनी है, ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप उस वक्त जब अहदे पे होते हैं तो नहीं कर सकते। हफीज़ ने आने के बाद बहुत कोशिश की थी कि उनकी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हो जाए, लेकिन वो मुलाकात हो नहीं सकी, बल्कि उससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया कि हफीज़ की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद हफीज़, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने 2 सीरीज़ में तो उन्होंने काम किया, कितना अच्छा काम किया। मैं इस बहस में तो अभी जा ही नहीं लेकिन रहा। नसीम भाई, मिकी आर्थर का भी ये कहना है ना कि इन्होंने हफीज़ साहब ने आने के बाद बस शिकायतें की, कंप्लेंट्स की, सख्तियाँ की,
तवज्जो नहीं थी, जिस चीज पे उनका काम था तवज्जो देने का, बस वो इन्हीं चीजों में लगे रहे। ऐसा मिकी आर्थर का कहना है, मेरा नहीं कहना। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये बात सही कही कि आपकी जो जिम्मेदारी थी ना, आपको वो अदा करनी चाहिए थी एज ए कोच। आपकी टीम का रिजल्ट नजर आना चाहिए था, जो उनका कहने का मकसद है। आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हारी, जब आप डायरेक्टर थे आपकी टीम न्यूजीलैंड में 4-1 हारी। कह रहे जहां आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी वो आपको लेनी चाहिए थी, लेकिन जो आपने बात की है इससे क्रिकेट खेल को और आपकी क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, देखिए जब आप अभी डायरेक्टर हटे हों और आप इंटरनेशनली ये वाली बात कहेंगे कि हमारी टीम तो फिटनेस ही चेक नहीं करती, आप ये इस बात को कहने का तरीक़ेकार जो है ना, वो उन्होंने एक अच्छा पॉइंट आउट किया। और शायद वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होते, डायरेक्टर होते, तो कभी भी नहीं करते अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। लेकिन ये बात करने के बहुत तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस बात को कन्वे नहीं कर सकते, नसीम भाई, किसी बात और कोई के होती थ्रू है भी ना कर सकते कि हैं। हमने रमजान ट्रांसमिशन में ये सीखा कि इस्लाह करने के बहुत तरीके होते हैं, ऐसी इस्लाह ना करो कि किसी के दिल को बुरा लग जाए। तो ये वही वाली मिसाल हो गई कि अब वो कहेंगे कि मैं तो इस्लाह कर रहा था, लेकिन उस तरीके से कर रहे हैं कि लोगों को बुरी लग रही है। नहीं देखिए, बहुत सारे इस्लाह सहाफ़ी, तनकीद हो गई है। तो बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे क्रिकेटर्स हफीज के दोस्त हैं, जराए से भी खबर निकल सकती थी, आप वहां बैठ के भी दे सकते थे, आप यहाँ आने के बाद भी खबर निकाल सकते थे, जरूरी नहीं था वो आपको कोट करता हफीज ने कहा। लेकिन करीबी जराए कितनी खबरें छपी हैं, कहाँ से छपी थी ये खबर के $500 जुर्माना होगा कि अगर कोई भी खिलाड़ी जो है वो सोता हुआ दिखाई दिया ड्रेसिंग रूम में, कहाँ से आई थी, बिला वजह निकल गई थी। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बाहर नहीं आई, जैसे मिसाल के तौर पे निकाली है बाहर। हाँ, मोहम्मद रिजवान ने उनको कहा कि मैं ओपन ही करूंगा, तो ये खबर जो है वो मोहम्मद रिजवान ने दी थी। ये खबर कहाँ से आई? बाहर के रिजवान ने टीम मीटिंग के अंदर ये बात कही कि मैं ओपन करूंगा। बाबर 3 नंबर पे खेलने को तैयार हो गए थे न्यूजीलैंड में, कहाँ से आई थी? अगर आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब हम ओहदे पे होते हैं तो हम खुद भी अपना दिफा कर रहे होते हैं। तो नसीम भाई, ये एक तरीके से पीसीबी के लिए ये मसला ही रहेगा कि जिसको भी बड़ी पोस्ट पे रखो वो ये ब्लैकमेल ही करता रहेगा, जब हटूंगा सारे राज खोल दूंगा। और उससे पहले जब हम उनसे सवाल करेंगे कि भाई आपने पहले क्यों नहीं बोला, बोलेगा मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। तो कॉन्ट्रैक्ट पहले या मुल्क पहले? नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना, मैंने ये खबर निकालने के 10 तरीके थे उनके पास। वो अपनी क्रिकेट की अगर तस्हीह करना चाहते तो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के भी कर सकते थे, वो न्यूजीलैंड में भी बैठ के कर सकते थे। किसी भी, कई सहाफ़ी उनके दोस्त हैं, वो किसी को भी कह देते कि यहाँ फिटनेस को 6 महीने से चेक नहीं किया गया जिस टीम को मैं लेके चल रहा हूँ, तो वो सहाफ़ी को ये तो नहीं कहता मुझे हफीज ने कही है ये बात। और ये देखें, ये हफीज साहब, इस वजह से आपकी इस बात को ज़्यादा इस वजह सीरियस नहीं लिया जा रहा, क्योंकि जब आप ओहदे पे थे तब आपने नहीं लिया। नसीम भाई ने बिल्कुल सही बात बताई कि सहाफ़ियों से आपके राब्ते होते हैं, और नसीम भाई ने भी ऐसी बहुत सी खबरें हमें अपनी पिछली ट्रांसमिशन में बताई जो ज़राए के तहत आई, लेकिन बिल्कुल सही खबर थी, 2-4 दिन बाद हमारे सामने प्रूव होता था। तो ये चीज़ें बताने का तरीका होता है। ओहदे पे जब तक बैठे हुए होते हैं, उसके बाद हटने के बाद तो फिर हर कोई ऐसा करेगा और ऐसा करेगा, तो फिर सही नहीं होगा। हमारी ट्रांसमिशन, हाँ जी प्लीज, नहीं, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो चुका है। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।